हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 4 ऑफ माई डेमोन, जिसके शुरुआत में डोही जुंग के पास जाती है और डायरेक्टली उससे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। देन वो रिंग निकाल के उससे दे रही होती है और सभी उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो क्या बोलेगा। तो वो कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर डोही को बहुत एम्बेरस फील होता है। तभी वहाँ पर स्योखुन आता है उससे रिलैक्स करने के लिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से जा रही होती है। तो जुंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, इसीलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और वहाँ पर बहुत सारी मीडिया भी होती है। यार वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। उसी साइड हम देखते हैं सुहान को, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है कि वो हमें क्या दिखाना चाहती है। उसने हमारे सामने अपनी बॉडीगार्ड को प्रपोज कर और मैंने ये नहीं सोचा था कि मोम भी हमारे साथ ऐसा करेगी। हमें उसके साथ लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो सुकमीन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें जो मिलना था वो मिल चुका है। देन तब सुहान वहाँ पर बैठती है तो वो देखती है ऑस्टिन और जस्टिन वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो वो इनको एकदम से देखकर घबरा जाती है। तभी सुकमीन अपना पास्ट याद करता है, जिसमें मैडम जो बोल रही थी कि अगर तुमने ये गलती की है तो तुम्हें पे ऑफ करना पड़ेगा। और सुकमीन कह रहा था कि मोम मैंने ड्रिंक कर रखी थी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। देन हम देखते हैं डोई को, जो कि पिछली सीट पर बैठी होती है। तो जुंग कहता है आज तुम पीछे क्यों बैठी हो। तो वो कहती है यही मेरी सीट, और हाँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड। वो कल रात को मैं अच्छे से नहीं सोई थी, इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो प्लीज तुम इसे सीरियस मत लेना। तो जुंग कहता है वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डोही परेशान हो रही होती है। देन वो कहती है म्यूजिक चलाओ। देन तब वो म्यूजिक चलाता है तो वो सारे शादी से रिलेटेड चलते हैं। डोही उन्हें चेंज करने के लिए भी बोलती है, लेकिन बार बार वही गाने आ रहे होते हैं। तो वो फिर से इरिटेट हो जाती है। देन तब वो अपने घर जाती है तो जुंग को पता चलता है कि डोही से जो मैडम जू ने लेटर दिया था वो वहीं छूट गया है। तो तब वो इसे देने के लिए जाता है तो डोही जुंग पर ही गुस्सा उतार रही होती है कि उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, वो बहुत ही बुरा है। तो जुंग वहां से जाने वाला होता है। वो सोचता है शायद मुझे देना ही चाहिए। तो वो फिर से देने वाला होता है तो वो फिर से गुस्सा करने लग जाती है और वो उसे गुस्से में देखकर सोचता है शायद मुझे उससे अभी नहीं देना चाहिए, और वो वहां से खिसक लेता है। तभी वहां पर श्योकोन आता है तो डोही खुद को ब्लेम कर रही होती है कि मेरी वजह से आज मैडम जू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैडम जू मुझे चेयरवुमैन बनाना चाहती थी, बट वो किलर ऐसा नहीं चाहता था। तो सुकमिन कहता है कि तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि उस किलर को करना चाहिए। तो डोही कहती है मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि मैडम जू को किसने मारा है। देन वो उससे पूछता है जिस लड़के को तुमने प्रपोज किया क्या वही जिसके साथ तुम डेट पर गई थी। तो डोही हाँ बोलती है। तो वो कहता है क्या वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। तो डोही हाँ कहती है। तो वो कहता है क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो डोही कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे अपना बॉडीगार्ड इसलिए बनाया क्योंकि उसने मुझे बहुत बार प्रोटेक्ट किया है और वही ऐसा है जो मुझे औरों से अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। उसी साइड हम देखते हैं जुंग, जो कि बोक्यो को बता रहा होता है कि डोही ने आज उसे प्रपोज कर दिया। तो बोक्यो सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुमने क्या कहा। तो वो कहता ऑब्वियसली मैंने मना कर दिया, मैं एक इंसान के साथ थोड़ी ना ऐसे लव कर सकता हूँ, और वैसे भी लव ही ऐसी चीज है जो बहुत ही वीक बना देती है इंसान। तो बोक्यो कहता है तुम भी ना, तुम लव को कभी समझ ही नहीं पाओगे, और उसे एक मूवी दिखाता है और बॉडीगार्ड के रूल्स भी बताने लग जाता है, जिससे वो इरिटेट हो जाता है। उसी साइड हम देखते हैं स्योखुन को, जो कि डोही के पास ही सो रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम आराम से जाकर सो सकती हो। तो वो कहती है तुम्हें खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर सिक्योरिटी काफी अच्छी है, तुम अपने घर जाकर आराम से। देन स्योखुन उसका फोन लेता है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर इमरजेंसी नंबर से ऐड कर देता है, और ये भी बोलता है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना, ओके। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन डोही अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये न्यूज फैल चुकी है कि डोडोही ने अपने बॉडीगार्ड को प्रपोज कर दिया है। तो ये देखकर वो और भी शॉक्ड हो जाती है, और जुंग को खुद अपने हाथों से ही इस बार काम करना पड़ता है। तो वो बोल रहा होता है कि काश मुझे मेरी पावर वापस मिल जाए तो मुझे ये काम खुद नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर गायोंग आती है और अपनी तलवार निकाल कर बोलती है उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुमने क्या कहा, मुझे जल्दी बताओ। और तभी उसके पास डोही का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है, और इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देती है। देन डोही जब उससे मिलने के लिए आई थी तो उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे। तो वो कहता है तुमने ये क्यों लगाए हुए हैं। देन वो उसे न्यूज दिखाती है और बोलती है तुम्हारी वजह से मैं एक सेलिब्रिटी बन चुकी, और तुम्हारा मना करना कितना एम्बेरसिंग था। तो वो कहता है तुमने मुझसे ही क्यों पूछा शादी के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तुम उनसे भी पूछ सकती थी, या फिर तुम मुझ में ही इंटरेस्टेड थी। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, अगर इस धरती के आखिरी इंसान तुम होगे ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन तब वो जा रही होती है तो वो बोलता है तुम पर अगर दोबारा अटैक हुआ तो लाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। देन तब वो उसके साथ जा रही होती है तो वो बोलती है देखो सब कुछ कितना चेंज हो चुका है, सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं, मेरे पेरेंट्स, मैडम जू, और इंसान भी ना हमेशा खुश रहने की ही कोशिश करता रहता है। मीन्स वो बहुत इमोशनल बातें कर रही थी, ऑल्सो वो बहुत थक भी चुकी थी। तो पीछे से एक गाड़ी कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाई जा रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी पावर से उस पर गोली चला देता है ताकि डोही की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। देन तब वो पहुंच जाते हैं तो डोही सो रही होती है। देन उसे नहीं उठाता है, पहले वो लेटर उसके बैग में रखता है और जानबूझकर ब्रेक मारता है। देन उसकी आंख खुल जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो वो कहता है तुम खर्राटे मार रही थी, तुम्हारा घर आ गया है। देन तब वो उसे छोड़ने के लिए जाता है तो सब कुछ चेक कर रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना, ओके। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन डोही मैडम जू का लेटर पढ़ती है और उसमें लिखा हुआ था कि तुम ब्रेव रहना, मुझे पता है कि तुम मेरे जाने के बाद जरूर रहोगी, लेकिन
एक बार रोना काफी है, और हाँ, मैंने तुम्हें भेड़ियों की गुफा में छोड़ दिया है, इसीलिए तुम एक ऐसा अच्छा लड़का ढूंढ लेना जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, और अगर तुम एक ऐसा लड़का ना ढूंढ पाओ तो तुम अपनी पोजीशन उन भेड़ियों को ही दे देना और खुद को बचा लेना। देन वो सुकमिन के पास जाती है मैडम जू का पोस्टमार्टम करवाने के लिए, लेकिन वो उसके पेपर्स फाड़ देते हैं और सुआन उसे थप्पड़ भी मारती है। देन वो मैडम जू के फ्यूनरल का आखिरी स्टेप कर रहे होते हैं और डोही तब उनसे मिलने के लिए जाती है तो बोलती है कि मैडम जू, आपको तो पता है ना मैं अकेली काफी हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे और मैं सब कुछ खुद ही संभाल सकती हूँ। देन तो वो उनसे मिलने के लिए जा रही होती है। उसी साइड हम देखते हैं उस आदमी को जिसके बॉस को जुंग ने मारा था, तो उससे बोल रहा होता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, जिसने भी आपको मारा है ना, मैं उसका सर आपके सामने ला के रख दूंगा और मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है सीसीटीवी फुटेज लेकर। तब जुंग ने उन सबको अखबार में डाला था, तो तब जुंग उनको अखबार में डाल रहा था तो वो सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल ब्लर आ रही थी। देन अचानक से हमें जुंग को दिखाया जाता है, तब वो एक इंसान हुआ करता था और इन प्रेजेंट जुंग कहता है कि मुझे मेरी 200 साल पुरानी यादें वापस आने लगी हैं। तब मेरा नाम ये सुन हुआ करता था और मेरी फैमिली की यादें मुझे वापस नहीं आ रही हैं। तो बोक्यो ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे समझ में आया तुम्हें अपनी यादें वापस क्यों आने लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास पावर्स नहीं है। इसका मतलब है तुम एक सिंपल इंसान हो, बिल्कुल हमारी तरह। और हाँ, बिना पावर्स के तुम्हारी एज भी बढ़ने लगेगी और कुछ दिनों में तुम मेरे जैसे दिखोगे। तो वो मिरर देख के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। और वो ये सब सोच के घबरा रहा होता है। तो वो डोडोही के साथ होता है, तब भी वो यही सोच रहा होता है कि वो बूढ़ा हो जाएगा। देन वो उसका हाथ देने के लिए बोलता है तो डोही कहती है क्या तुम्हें कुछ करना नहीं है? तो वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ चार्ज होना चाहता हूँ। तो डोही अपना हाथ हटा लेती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? देन वो बताता है कि डोही, मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर मैं चार्ज नहीं हुआ ना तो मैं भी बूढ़ा होने लगूंगा। तो डोही कहती है मैं हर टाइम तो तुम्हें चार्ज नहीं कर सकती ना, और पब्लिक के सामने अगर हम ऐसे जाएंगे तो वो कुछ और ही सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकती। तो जुंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। तो डोही कहती है सोच लो, तुम्हें तुम्हारा टैटू वापस चाहिए और अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर नहीं रहोगे तो तुम वैसे ही बूढ़े होने लग जाओगे। तो वो कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो वो कहती है जैसा तुम समझो। देन हमें फिर से वही होमलेस टाइप की लेडी दिखाई जाती है और जुंग और डोही को देखकर वो कहती है कि अच्छा टाइम जल्दी ही गुजर जाता है। तभी वहाँ से एक बॉय जा रहा होता है तो वो उससे चिल्लर मांगती है। तो वो कहता है मेरे पास कैश नहीं है। तो वो उसे अपने नंबर्स देती है। मीन्स यार देख रहे हो। उसी साइड हम देखते हैं कंपनी में सभी यही बात कर रहे होते हैं कि डोही मैम ने जुंग को प्रपोज कर दिया, उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है। और डोही तब आती है तो जुंग इसकी कलाई को ही देख रहा होता है कि वो उसे पकड़ सके और खुद को चार्ज कर सके, लेकिन डोही अपना हाथ उसे नहीं दे रही थी। देन डोही शिन से कहती है कि मेरी रियल डेट का क्या हुआ? तो वो कहती है हम उसे जल्दी ही फिक्स कर देंगे। ऑल्सो शिन उसे ये भी बताती है कि जिसके लिए आपने कहा था हमें वो मिल गया है। देन डोही और जुंग दोनों वो सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाते हैं और जुंग को जैसे ही टाइम मिल रहा था वो उसका हाथ पकड़ रहा था। देन जुंग बोलता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करके कल्प्रिट का पता लगा सकता हूँ। तो वो कहती है तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है तुमने पूछा ही नहीं। देन वो अपना हाथ देती है और कहती है जल्दी पता लगाओ मैडम जू को किसने मारा है। तो जैसे वो पता लगाने वाला होता है वो कहता है 1 मिनट, अगर मैंने पता लगा लिया तो तुम्हारी डिमांड तो पूरी हो जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड तो पक्का चेंज होने वाला है। तो डोही कहती है ठीक है, मैं अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करूंगी। देन तो वो फिर से उसका हाथ पकड़ने वाला होता है। वो कहता है एक बात और, अगर मैंने मर्डरर का पता लगा लिया तो तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने से नहीं रोकोगी, जब मैं चाहूंगा किसी भी टाइम तुम मुझे चार्ज करोगी। तो वो कहती है ठीक है मैं करूंगी, पहले तुम पता तो लगाओ। लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करके पता लगा ही नहीं पा रहा था कि मर्डर किसने किया है। फिर तो वो चुटकी बजाता है तो वो एक छोटे से प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑल्सो वो ये भी सुनते हैं कि कंपनी के लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं कि मैडम डोही और जुंग के बीच में जरूर कुछ है। तो डोही ये सुनकर बहुत एम्बेरस हो जाती है। ऑल्सो वो दोनों बहुत क्लोज भी होते हैं। देन तो वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो कहीं और टच हो जाता है और आवाज हो जाती है। तो वो सभी नोटिस कर लेते हैं। देन जैसे वो दरवाजा खोलने वाले होते हैं वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। मीन्स वो दोनों कहीं और आ गए थे। ऑल्सो वो दोनों बहुत क्लोज भी थे। देन डोही उसे धक्का मारती है तो वो बताता है कि मैं उसका फेस देख पा रहा हूँ लेकिन मेरी पावर्स उसके लिए काम क्यों नहीं कर रही। देन उसे चार्ज करने के लिए बोलता है तो डोही कहती है पहले तुमने उसका पता नहीं लगाया है। उसी साइड हम देखते हैं उस किलर को जिसके पास बहुत सारे मास्क थे और वो बिल्कुल चिल कर रहा होता है। और कंपनी के कुछ मेंबर्स जुंग से बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ डिनर पर चलोगे। उसी साइड हम देखते हैं उस आदमी को जिसको जुंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था और वो अपनी टीम पर एक गुस्सा उतार रहा था। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और उसमें एक नोट था कि जुंग डोडोही का बॉडीगार्ड है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन देकर चला जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि किलर ही था बिकॉज उसकी नेक पर ब्लड लगा हुआ था। देन हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब मैडम जो उस आदमी पर गुस्सा निकाल रही थी कि अब तुम्हें इसके लिए पे ऑफ करना ही पड़ेगा। तो उसने मैडम जो की असली दवाई टॉयलेट में फ्लश कर दी थी और उसमें दूसरी दवाई डाल दी थी ताकि मैडम जो मर जाए। ऑल्सो डोही तब वो सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है तब उसे पता चलता है कि वो बीच में से कट की गई है। तभी उसके पास स्योकोन का फोन आता है और वो बताता है कि सुकमिन के लैपटॉप में मैंने सब कुछ छान मारा है लेकिन यहाँ पर उसने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा है। देन उससे डिनर के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर जुंग आकर उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और जुंग ने डोडोही का हाथ पकड़ा हुआ था और डोडोही घबरा रही थी कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले। देन वो जुंग से पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हें डोडोही
डोही पसंद नहीं है बिकॉज उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। तो वो कहता है मुझे ये पसंद है। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। देन वो बोलता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इससे शादी कर लूंगा। तो ये सुनकर डोडोही को गुस्सा आ जाता है। ऑल्सो जुंग ने तब डोडोही का हाथ पकड़ रखा था। तो वो बोल रहे थे मैडम आपका फेस रेड क्यों है, आप ब्लश क्यों कर रही हैं? तो वो झूठ बोल देती है और कहती है ये ड्रिंक की वजह से हो रहा है। तभी उस लड़की का ग्लास नीचे गिर जाता है और वो उन दोनों को नोटिस कर लेती है कि उन दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। देन वो सभी तब ड्रिंक करके चले जाते हैं। तो जुंग उससे बोलता है कि मुझे चार्ज करना है। तो वो कहती है मैं अभी मूड में नहीं हूँ और ये कह के वो वहां से चली जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो कहती है मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे पास इमोशंस हैं। देन वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो वहां पर था ही नहीं। ऑल्सो जुंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसे चार्ज नहीं करने दिया। देन अचानक से उसे याद आता है कहीं कोई उस पर अटैक ना करे और जैसे वो डोही के पास जाने वाला होता है वहां पर गुंडे आ जाते हैं। बट जुंग के पास तो पावर थी ही नहीं। देन वो अखबार निकालता है उन्हें डराने के लिए और वो सभी डर जाते हैं। देन उनके ऊपर वो न्यूज़पेपर फेंकता है और वो सभी डर जाते हैं। देन वो वहां से टाइम मिलते ही भाग लेता है। उसी साइड हम देखते हैं डोही को जो कि उसके पास कॉल करती है बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो वो उसके लिए परेशान हो जाती। फिर वो गुंडे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। देन वो उसे रोड मारता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत होती है। जैसे वो उसे दोबारा मारने वाला होता है वहां पर डोही आ जाती है। देन वो उससे पूछते तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती मैं मेरे बॉडीगार्ड की बॉडीगार्ड हूँ। मीन्स वो बिल्कुल घबरा चुकी थी और वो जुंग को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है बिकॉज उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। देन तब वो उसके पास जा रहे होते हैं तो वो गन निकालती है बट इन रियल वो गन नहीं थी, वो एक पेपर स्प्रे था। देन वो स्प्रे को मार के जैसे तैसे जुंग तक पहुंच जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को सही कर लेता है और उससे डांस के लिए बोलता है। अचानक से वहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और वो डांस करने लग जाते हैं। देन वो डोही के साथ डांस कर रहा होता है, उन्हें पीट रहा होता है, डांस कर रहा होता है, पीट रहा होता है, डांस कर रहा होता है और पीट रहा होता है। ऑल्सो वहाँ पर किलर भी था जो उनकी वीडियो बना रहा था और जुंग और डोही उन सबकी बहुत बुरे तरीके से धुलाई करते हैं और जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है उनकी पिटाई भी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। देन जुंग को वो 3 रूल्स याद आते हैं बॉडीगार्ड। फर्स्ट रूल हमेशा उसके साथ रहो। सेकंड रूल उसे कभी भी अपनी नजरों से दूर मत होने दो। थर्ड रूल उसके प्यार में कभी भी मत गिरो। और वो ये सभी रूल्स अपने माइंड में याद कर रहा होता है। ऑल्सो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।